हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। माई सेल्फ श्रवण सिंह और हम कर रहे हैं डीप डाइव इनटू पास्ट विनर्स। ये है हमारा वीडियो नंबर 47 ऑफ आवर डीप डाइव सीरीज। सो डीप डाइव हम कर रहे हैं टू स्टडी द पास्ट विनर्स की कैसे उनमें सेटअप बनते हैं, कैसे वो मूव करते हैं, क्या उनका पुल बैक रेशियो रहता है एंड ओवरऑल सो दैट हमें चार्ट मेमोरी और इम्प्रूव हो हमारी एंड साइकोलॉजी भी इम्प्रूव हो एंड टेक्निकल स्किल्स और बेटर होते जाए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो हम नेक्स्ट जब मार्केट अच्छा होगा तो वहां पे कैपिटलाइज कर पाए उन सिनेरियोज को यूज करके कि हमें पता है कि अभी कैसे पुल बैक मारेंगे, क्या है क्या नहीं है एंड ओवरऑल। ठीक है, तो चलिए स्क्रीन पे देखते हैं कि आज कौन सा हमारा डीप डाइव सीरीज का नेक्स्ट स्टॉक है। एंड अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करना एंड कमेंट करना। सो ट्रेडर्स, लास्ट वीडियो में हमने आधार हाउसिंग फाइनेंस को स्टडी करके देखा था। ठीक है, तो उसका वीडियो आप एक बार जाके चेकआउट जरूर कर सकते हो। सो ट्रेडर्स, जो नेक्स्ट स्टॉक है हमारी लिस्ट में दैट इज एबीबी। सो इसका अगर मैं 2024 टू 2025 के बीच में अगर देखूं तो ये एक बहुत ही बढ़िया सा लेग दिया है, इसने मूव किया है। तो इसको स्टडी करके देखते हैं कि कैसे हम इसको डीप डाइव करते हैं and कैसे अगर हमारा सेटअप फॉलो करते हैं तो क्या रिटर्न बनता है एंड एवरीथिंग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था पहले। ठीक है, ओवरऑल पूरा चॉपी अप बट अप ट्रेंडिंग स्टॉक है। ठीक है, अप ट्रेंडिंग स्टॉक है एंड साइडवेज पूरा साइडवेज गया है। एंड यहाँ पे डिलेड ईपी का रिएक्शन रहा। ठीक है, ये ईपी आया। ठीक है, अर्निंग्स आया, स्ट्रॉन्ग मूव ऑफ 10%। ठीक है, ये वॉल्यूम देख लेते हैं एक बार। 1968, सो ऑलमोस्ट 20%, 20 टाइम्स का वॉल्यूम आया है। नेक्स्ट डे 13 टाइम्स। ओके, गुड। ओके, बढ़िया वॉल्यूम। एंड कैंडल कितने परसेंटेज की है? 10 एंड 18 पॉइंट, सो ऑलमोस्ट 19-20% की कैंडल टोटल 2 दिन में बढ़ा है। बढ़िया। एंड यहाँ पे एंट्री बन सकती थी, ये पुल बैक, यहाँ पे पुल बैक मारा है, इसके ऊपर ही हम एंट्री बना सकते थे। ठीक है, तो लेट्स सी। ठीक है, इसके बाद ओके, अभी फॉर नाउ मैं क्या करता हूँ, एंट्री को कैप्चर कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये मूव किया है हम उसको। ठीक है, यहाँ पे हमारी एंट्री बनती। ये उस दिन पे लो वॉल्यूम था, एक टाइम पे 2000 समथिंग वॉल्यूम आ रहा था। ठीक है, अभी 150 पे, सो वॉल्यूम वाइज भी बहुत लो हो गया था। एंड इस दिन पे कितना था लास्ट डे पे? उस दिन 279। ओके, गुड थिंग। अभी यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल्स कैप्चर कर लेते हैं। ठीक है, टर्नओवर जंप देखो, यहाँ पे 80% का टर्नओवर जंप था इस प्राइस से यहाँ पे। सो टर्नओवर जंप अगर आप देखोगे तो यहाँ पे था, ये से 116 समथिंग चल रहा था, 209 हुआ, सो 80% का टर्नओवर जंप मिला है। ठीक है, गुड थिंग। उसके बाद ये और टर्नओवर जंप हुआ है ऑफ 301, सो ऑलमोस्ट 2 दिन में ऑलमोस्ट 2 टाइम से भी ज्यादा हो गया। ठीक है, तो इसको हम कैप्चर करते हैं कि ये कितना परसेंटेज का मूव है। 20% का आई थिंक हुआ मोटा मोटी। ठीक है, इसके क्लोजिंग से ये हाई तक 21%, 21% प्राइस। उसके बाद यहाँ पे एंट्री बनती। ठीक है, ये नॉर्मल सा पुल बैक है। पुल बैक कितना परसेंटेज का एक बार चेक कर लेते हैं। 7% का डाउन है, 7% का डिप है, दैट इज कम्प्लीट डिफाइन। ठीक है, तो इसको हम कैप्चर कर पा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे स्टॉक का नाम एबीबी एंड ईयर कौन सा था? 2024। एंट्री डेट फेब 24, सॉरी फेब 27। ठीक है, उसके बाद सेटअप क्या था? डिले डीपी। ठीक है, मिड कैप स्मॉल कैप अबाउट 10 एंड 20 चेक कर लेते एक बार। हाँ, अप, हाँ ट्रेंडिंग में है। ठीक है, तो ओवरऑल अप ट्रेंड में ही है मार्केट। यस, एग्जिट डेट क्या थी? ओके, एग्जिट वो आगे आया तो इसको। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट कैप्चर करते हैं, ये साइडवेज गया।
ये मूव किया, ओके। यहाँ पे क्लोजिंग दी एंड यहाँ पे हम एग्ज़िट करते हैं, ठीक है? तो क्योंकि 10 ईएमए के नीचे फर्स्ट क्लोजिंग, उसके नीचे थोड़ा-सा सेकंड क्लोजिंग, ठीक है? अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे कितना परसेंटेज का राइज़ फॉल वगैरह है वो सब कैप्चर करेंगे। यहाँ पे एंट्री बनती है समझो, ठीक है? इस प्राइस पे एंड ये चला है 9%, 9% राइज़, ठीक है? उसके बाद पुलबैक कितना मारा है? 7% ऑलमोस्ट। उसके बाद अगेन ये राइज़ किया है, समवेयर हियर टू टॉप 17%, <clears throat> 17%, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे हम एग्ज़िट करते हैं, ठीक है? ओवरऑल रिटर्न कितना बनता है ये? 15% का ये लार्ज कैप स्टॉक में हमारा रिटर्न बनता है, ठीक है? 15%। सो इसको कॉप कॉपी कर लेते हैं। हुँ, ओके एंड व्हाट एल्स? हाँ, एग्ज़िट डेट कब थी? 19th अप्रैल। सो एफएनओ का स्टॉक है, सो एफएनओ में भी अगर आप ट्रेड करते हो तो इस तरीके से स्विंग स्टॉक्स को पकड़ सकते हो। जहाँ पे 15% है, सो 5% का लेवरेज मिलता है तो मोटा-मोटी 60% आपका ये स्टॉक चलता आपके रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलता अगर आप सही तरीके से इसको फॉलो करते तो। एंड कैप्चर्ड रिटर्न क्या था? 15% समथिंग राइट? नहीं 15 नहीं है। ओके 1 सेकंड, 15 नहीं है। हाँ, 15 एंड टॉप तक तो 24 है, ठीक है फिर भी यहाँ तक हम एग्ज़िट करते हैं तो 15% का मोटा-मोटी 15%, ठीक है? फिर ये हाँ, ये हो गया। आई थिंक दिस इज़ मोर देन इनफ। इसके बाद हम चलो देखते हैं कि उसका नेक्स्ट लेग जो बना है, उसको वो कैसे सेटअप बना है, ठीक है? उसके बाद एफएनओ का स्टॉक आया, 10 एंड 20 के नीचे बेarish क्लोजिंग दी, इसके बाद ये 2-3 दिन वोलेटाइल गया, साइडवेज़ का टाइनी सा बार बनाया, ठीक है? एक छोटा-सा ट्रेंड लाइन बना के इसने ब्रेकआउट दिया एंड इसके बाद ये और भी बढ़िया तरीके से मूव किया, लेट्स सी कितना मूव किया है इसने, हाई तक, यहाँ तक समवेयर क्योंकि इलेक्शन रिजल्ट है तो हम ऑलरेडी बेच रहे थे 32%, तो इसको भी चलो कैप्चर कर लेते हैं, ठीक है? तो अभी मैं ये पुराना वाला हटा दूँगा क्योंकि ये नए ट्रेड की तरह हम कंसीडर करेंगे, ठीक है? रिमूव ड्राइंग्स। एफएनओ वाले स्टॉक्स में मैंने जो एक ऑब्जर्व किया है कि ये 10 एंड 20 के नीचे बहुत कन्विंसिंगली क्लोज क बहुत रेयरली देते हैं। जब खराब होते हैं स्टॉक तभी देते हैं, ठीक है? कि कंटीन्यूअसली ये फॉलो करते जाते हैं। सो ये मूव था यहाँ से यहाँ तक।
50%, ठीक है? तो ये काम करेंगे 15% राइज। उसके बाद ये ट्रेंड लाइन थी, ये कितना परसेंटेज का फॉल था? समवॉट 7.5%, 7-8%, ठीक है? 8% फॉल। उसके बाद जस्ट मूव करता जाता एंड यहाँ कहीं पे हम उसको बेच देते हैं, ठीक है? सो लेट्स सी कितना परसेंटेज का मूव है यहाँ से, यहाँ कहीं पे हमारी एंट्री बनती ऑलमोस्ट 32%, ठीक है? सो एफएनओ स्टॉक्स का ये काबिलियत है, मैंने जो स्टडी करके देखा है। आप अगर चाहो तो एलटीएफ वगैरह आप स्टॉक वगैरह चेक कर सकते हो। 32% प्राइस, ठीक है? एफएनओ वाले बढ़िया मूव करते हैं। टाटा मोटर्स ने भी जब मूव किया था, बहुत बढ़िया तरीके से इसने मूव किया था कि 10 एंड 20 एंड 50 ईएमए को बहुत बढ़िया तरीके से रेस्पेक्ट किया एंड मूव किया। उसके बाद ये 32% का रेज एंड पूरा ये इस तरीके से गया, ठीक है? तो मैं अभी इसको कट कर लेता हूँ, यहाँ तक क्या कॉपी, ठीक है? इसको इसके नीचे ही कंटिन्यूएशन में रखेंगे बेटर, कि अगर मैं यहाँ निकलने की बजाय थोड़ा-सा और वेट करता कि 20 ईएमए का वेट करता, ठीक है? उसके नीचे कन्विंसिंग क्लोजिंग, तो ये वापस 32% का मैं राइज़ कैप्चर कर सकता था। उस वजह से मैंने इसको रखा है, ठीक है? यहाँ पे। सो ये इस तरीके से बेटर रहेगा, ठीक है? कि नेक्स्ट टाइम मैं जब भी स्टडी करूँगा, ठीक है? तो आई वुड ओपन समथिंग लाइक दिस, ओके? सो ये 21% का रेंज है। उसके बाद यहाँ पे छोटा-सा पुल बैक मारा, उसके बाद सेकंड इसका हाई क्रॉस करते ही सेकंड या थर्ड डे भी हम बाय कर सकते थे। उसके बाद देखिए कंटीन्यूअस 9 डेज़ 9% का रैली, 7% का फॉल। तो आपको डाइजेस्ट करने के लिए रेडी रहना पड़ेगा कि भई ऐसे मूव होते हैं नॉर्मली, ठीक है? उसके बाद ये वापस 17% का राइज़ एंड ये गिरता, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट चलो देखते हैं। ये पूरा रैली 15% का, 8% का फॉल एंड 32% का नेक्स्ट राइज। सो सेकंड लेग में देखो फास्ट मूव आया है। फर्स्ट रैली में थोड़ा-सा ठीक-ठाक मूव आया है। सेकंड लेग में बहुत फास्ट मूव आया है। ठीक है? ये था। ओके, लेट्स सी कि उसको अभी क्लोज़ कर देते हैं। ठीक है? इसके बाद लेट्स सी कि आगे जाके क्यों नहीं चला? ये इसके बाद ऊपर गया, सेटअप यहाँ पे कहीं पे बना, नहीं गिरा। ठीक है? ये साइडवेज़ पूरा बहुत टाइम तक गया, एक लेग दिया, यहाँ पे भी सस्टेन नहीं हुआ। उसके बाद ये स्टेज 3 में स्टेज 4 में कन्वर्ट होके नीचे आ गया पूरा। ठीक है? तो ये था डीप डाइव ऑफ एबीबी स्टॉक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना एंड कमेंट करना। हम अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय-बाय।